Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, we have finished the body fluids and circulation. Now today we are going to discuss our new chapter, that is excretion and osmoregulation. Firstly, I will introduce what is excretion and what is osmoregulation. Excretion is generally defined as the removal of non-gaseous nitrogenous wastes from the body, whereas if we talk the osmoregulation, it is simply the maintenance of chemical composition, or we can say the chemicals present in our body. Their maintenance is called osmoregulation. They are interrelated to each other. Excretion will lead to the osmoregulation. तो बॉडी में आपको पता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, हर एक सेल अपना जो काम है चलाती है, अपनी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है। तो उस दौरान वहां पे जो वेस्ट्स निकल आते हैं, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट्स की बात करेंगे हम, इसके अलावा भी कुछ और वेस्ट्स होते हैं, जैसे एक्सेस वाटर, ये भी वेस्ट होता है, वाइटामिन्स होते हैं, एक्सेस जितने भी होंगे, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे वेस्ट्स हैं। तो इनको भी एलिमिनेट करने के लिए अलग प्रोसीजर है, बट यहाँ पे हमने एक्सक्रीशन देखनी है, और इसके जो मेन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो है नाइट्रोजनस वेस्ट्स। सो यहाँ पे देखो, एक्सक्रीशन is the removal of non-gaseous nitrogenous wastes। ठीक है, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो एक्सक्रीशन में आपके पास जो वेस्ट्स है, जब हम नॉन गैसियस की बात करेंगे तो यहां पे जो जैसे अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीन जो है हमारे प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट्स है। और इसके बाद हमारे पास इवन पिगमेंट्स भी होते हैं, एक्सेस वाटर या एक्सेस वाइटामिन्स, ठीक है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे वेस्ट्स है। लेकिन हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो इन तीन चीजों। सबसे पहले हम बात करेंगे ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये बनते कैसे हैं। दो सोर्सेस है बेटा, दो सोर्सेस होते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स, दो तरीकों से ये बनते हैं। नंबर फर्स्ट, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है, एक इंटरनल सोर्स होता है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब ये जो वेस्ट है तब बनते हैं जब हम फूड लेते हैं, समझ आए बात। तो प्रोटीन से वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और वहां पे अमाइनो एसिड्स लास्ट सेगमेंट पे निकल आते हैं, और उनकी फिर डीएमिनेशन, वो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे अभी। सो एक्सटर्नल सोर्स दैट मींस वो प्रोटीन से, प्रोटीन्स टेकन विथ फूड, ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स है। तो इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स में क्या होता है बेटा कि जो प्रोसेसेस होती है हमारी सेल्स के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, तो वो इंटरनल सोर्स है। उन रिएक्शन से नाइट्रोजनस वेस्ट्स निकल आते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसेस,
डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अब जो टाइप्स है हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात, जो टाइप्स है हमारे पास तीन प्राइमरी टाइप्स है। देयर आर थ्री प्राइमरी टाइप्स। वन इज अमोनिया, वन इज यूरिया, वन इज यूरिक एसिड। ठीक है, और ये अमोनिया जो है ये इन सब में से ज्यादा टॉक्सिक होता है, अमोनिया। एंड द ऑर्गेनिजम्स in which ammonia is eliminated as nitrogenous waste, those animals are called ammonotelic. Ammonotelic. And the organisms in which urea is eliminated as excretory product are called urotelic. And likewise, the organisms or the animals in which uric acid is excreted or eliminated are called uricotelic. बात समझ आई? एक्सक्रीशन जो भी, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेस से, फूड प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड से, या तो हम इंटरनल सोर्स जो प्रोसेसेस हो रही है उनसे ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकल आते हैं और उनकी एलिमिनेशन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टाइप की, अमोनिया, यानी कि द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज एलिमिनेटेड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ammonotelism. Ammonotelism. तो ammonotelism में जो ये प्रोसेस है, ammonotelism इज अ प्रोसेस जिससे क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म इन विच दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस आर कॉल्ड ammonotelic. Animals are called ammonotelic. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये अमोनिया जो है ये कैसे बनता है, फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है। इट इज formed by oxidative deamination of amino acids. ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की वजह से ये अमोनिया बनता है। यू वेयर फैमिलियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये अल्फा कार्बन है, इसके एक साइड से COOH होता है, इसके दूसरे साइड से NH2 होता है और H होता है, और दूसरे साइड में एक चेन कुछ भी हो सकता है R। ठीक है, सो अगर ये अमाइनो एसिड एसेंशियल है, कम है, तो बॉडी को चाहिए, तब ये पूरा जो है इसको यूज किया जाता है। बट अगर ये एक्सेस है, नॉन एसेंशियल है, उस सूरत में क्या किया जाएगा, इस अमोनिया को निकाल दिया जाता है, और दिस रिमेनिंग पार्ट, ये वाला जो है, इट इज ऑर्गेनिक पार्ट, और इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर किया जाता है स्टोर, एंड इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ये जो नॉन एलिमिनेटिंग पार्ट है, लेकिन इसमें जो एलिमिनेट हुआ एमाइन पार्ट, इसको निकाल दिया जाता है। ये क्या करता है,
NH2 प्लस H आयन, हाइड्रोजन आयन मिलके ये NH3 बनाता है और फिर इसको रिमूव किया जाता है। समझ आई बात? नाउ अब देखना है, ये अमोनिया है, इट इज हाईली टॉक्सिक। नंबर फर्स्ट, हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अब इसकी टॉक्सिटी जो है, इसको निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए? टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया 300 to 500 ml of water is needed। 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए 300 से 500 ml पानी की जरूरत होती है। दैट मीन्स नियरली आधा लीटर पानी चाहिए 1 ग्राम जो है अमोनिया निकालने के लिए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स to eliminate such type of excretory product that is ammonia, क्योंकि पहले से ही लिमिटेड वाटर होता है बॉडी में। अब अगर इस अमोनिया के साथ और भी आधा लीटर निकल जाए तो बाकी एक्टिविटीज कैसे होंगी? ठीक है, सो इसीलिए इस चीज के लिए हाईली टॉक्सिसिटी या एलिमिनेशन के बलबूते पे ये जो अमोनिया है, टेरेस्ट्रियल जो लाइफ है उनमें ये एलिमिनेट नहीं होता। सो इट इज फाउंड, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस यानी कि अमोनोटेलिज्म इज फाउंड इन द एक्वाटिक एनिमल्स। इट इज फाउंड इन एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखेंगे एक्वाटिक एनिमल्स में। एक्वाटिक फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ है, ठीक है, पॉरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लैटीहेल्मिन्थेस है, सब चाहे अमोइबा, पैरामीशियम, पॉरिफेरा में स्पोंजिला स्पोंज, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा या प्लैटीहेल्मिन्थेस में टैपवर्म्स, फ्लूक्स, फ्लैटवर्म्स, सब में ये जो है अमोनिया। अब ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, मैकेनिज्म अलग अलग होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर ऑन, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये एग्जांपल्स है जो भी एक्वाटिक, इवन फिशेस एज वेल, ये जो है अमोनिया जो है अमोनिया सेक्रीट यानी कि रिलीज करते हैं। तो इसमें फिलहाल हम जो हमने यहाँ पे देखा कि अमोनोटेलिज्म कहाँ पे होता है, अमोनोटेलिक में, जिनमें जो है नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किए जाते हैं। बनता कैसे है वो हमने बात की। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम देखेंगे इसका नया सेगमेंट दूसरा, दैट इज यूरोटेलिक।